गुड इवनिंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि डिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक वीडियो बॉटनी की भी मिल रही है। आप सोच रहे होंगे रजिस्टर, हाँ जरूरी है इसके लिए बातचीत करना। भैया कुछ बच्चियों ने फीस जमा किया है, उनके नाम सुन लीजिए। सोनाली पांडे, इकरा, शिवांगी सिंह, खुशी तिवारी, अलका सरोज, मोहिनी तिवारी, सौम्या और सान्या तिवारी, ऋचा त्रिपाठी। इतने लोगों ने भैया फीस जमा किया है। और हमने आपसे कहा ही था कि प्रयास हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। क्योंकि देखिए पैंडेमिक बीमारी जो चली वो सबके लिए थी, उससे हम भी प्रभावित हैं, आप भी प्रभावित हैं। इसलिए हमारी कोई ज़्यादा डिमांड आपसे थी नहीं। मैंने कहा कि फीस ही जमा करना है, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थी। और चूँकि भैया हम लोग कोचिंग में आके इसका वीडियो बनाते हैं तो इसका भी रेंट, क्योंकि लाइट जलती है, पंखे चलते हैं, तो उसका भी वो रेंट हाफ किए हुए हैं। जो रेंट हम लोग देते थे तो पूरा तो माफ़ नहीं किए, लेकिन हाफ रेंट हमसे ले रहे हैं, उसको हमें देना ही पड़ता है। साथ में हम लोग घर से पैदल तो आते नहीं, बाइक से आते हैं, उसका भी खर्च होता है। तो हम अपनी ही मेहनत का कुछ आपसे मांग रहे हैं, तो उसमें भी क्योंकि बॉयज़ का तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो तो एकदम वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हम बना के भेज रहे हैं और शायद आई थिंक कि आप पढ़ भी लेंगे। मैं ना भी बनाऊंगा तो आप पढ़ लेंगे, मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं पढ़ाता ही रहूं। मुझे लग रहा है कि आप पढ़ लेंगे। तो चूंकि समस्या है इसलिए आपसे कहा जा रहा है। और रोज हमें अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज आपसे कहूँ फीस। ऑफलाइन तो है नहीं, आप देखते थे रोज मांगना पड़ता था, उसके बाद नहीं मिलती थी। अब हम ऑनलाइन में रोज फीस मांगने बैठेंगे तो वीडियो बनाएंगे, फीस मांगे। क्योंकि भैया हमारा भी काम नहीं चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। अगस्त पूरा बीता, अगस्त का रेंट हम लोगों को देना पड़ रहा है, वो सितंबर का भी मांग रहे हैं। और जब हमें मिलेगा नहीं तो कहाँ से उनको रेंट ही देंगे। उनके कह रहे हैं बिजली का खर्चा है, लाइट पंखे चल रहे हैं, तो हर जगह समस्याएं हैं। और हर छोटी समस्या को अगर आप थोड़ा सा तोड़ेंगे तो टूटेगा, नहीं तो फिर मेरे लिए भी संभव ना हो पाएगा कि हम लगातार कंटिन्यू पढ़ा पाएँ। और अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर हम भी 1-2 दिन में बंद ही करेंगे, क्योंकि अब हम भैया नहीं चला पाएंगे। अब देख लीजिए जो भी वीडियो है आपके सामने, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो संभवतः ये आपकी आखिरी वीडियो हो ही जाएगी। ठीक है, देखिए आज तो पढ़ा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। हम लोग पिसीकल्चर में एक ब्रीडिंग टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। ब्रीडिंग टाइप्स में क्या है, इंड्यूस्ड पॉन्ड ब्रीडिंग इन इंडिया। हम इस टॉपिक पर पिछली वीडियो में पहुंचे थे, जिसमें बताए थे कि भारत में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कैसे कराई जा रही है। कुछ फिशेस के नाम बताए गए हैं, फिश लाइक कार्प्रिनस कार्पियो, क्लेरियास बैट्रिकस, हेट्रोपन्यूस्टिस फॉसिलिस, एनाबस आर वाइडली इंड्यूस्ड टू ब्रीड इन पॉन्ड्स। ये कुछ मछलियां ऐसी हैं भारत में जिनको पॉन्ड ब्रीडिंग के लिए इंड्यूस किया जाता है, ताकि ये पॉन्ड में अच्छे से ब्रीडिंग कर सके। पहला मेथड कंप्लीट हो गया कि फिशेज दैट ब्रीड्स इन पॉन्ड। अब दूसरा, मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेज विच डू नॉट ब्रीड इन पॉन्ड्स। हमने कहा था कि दूसरी टाइप की फिशेज हैं जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती हैं, पॉन्ड में अच्छे से ब्रीडिंग नहीं करती हैं, उनके लिए क्या मेथड है। The most important cultivated species of edible fishes like at Indian carps, labio, katla, kirina, Chinese carps, and few commercial catfishes and brackish water fishes like mullets, milk fishes, etc. do not prefer to breed in ponds. इन मछलियों के बारे में बताया गया जिनके नाम अभी आपने ऊपर पढ़े, लेबियो, कटला या चाइनीज कार्प और कुछ कॉमर्शियल कैटफिशेस। ये पॉन्ड में आसानी से ब्रीडिंग नहीं करती। आप कहेंगे सर तालाब में हमारे रोहू मछली है, ब्रीडिंग तो कर रही है। अरे 2, 4, 10, 15, 20, 50 की संख्या में हो वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कॉमर्शियल पर्पस पे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग कब हो सकती है, किसके द्वारा, तो उसके लिए कहा गया है कि ये मछलियां तालाब में, पॉन्ड में अच्छे से ब्रीडिंग नहीं करती, यानी कॉमर्शियल पर्पस के लिए जितनी चाहिए उतनी ब्रीडिंग नहीं करती हैं। तो 2 मेथड्स आर इवॉल्व्ड फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन दीज फॉर्म। 2 मेथड बताए गए हैं, 2 अलग अलग मेथड बताए गए हैं, किसके लिए, कि कैसे हम ब्रीडिंग कराएंगे इन फिशेज में जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती। पहला है बंद ब्रीडिंग। यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, BUNDH, हाँ लिखा है बंद आर BUND, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, BUNDHES। बंद्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पॉन्ड्स वेयर रिवरीन कंडीशन आर प्रोवाइडेड फॉर ब्रीडिंग फिशेस
कह रहे हैं कि बंध क्या है, हम एक आर्टिफिशियल रिवरीन सिस्टम बनाते हैं। मतलब हम एक ऐसा तालाब बनाएं जिसमें कि काफी उसकी लंबाई हो और उसमें पानी बहता हुआ प्रतीत हो। नदियों की कंडीशन तो यही होती है ना कि नदियों में पानी क्या होता है, बहता रहता है, स्टैग्नेंट नहीं रहता। तो अब हम अपने गांव के पास हर नदी को तो ला नहीं सकते हैं। मान लीजिए हमको इन फिशेस को ब्रीडिंग कराना है, तो हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाएंगे जिसका हम मॉडल कैसा देंगे, रिवर की तरह, कि उसमें वाटर फ्लो होता रहे, मछलियों को पता चले कि ये वाटर फ्लो है। इंडियन कार्प प्रिफर टू ब्रीड इन रनिंग वाटर ऑफ रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड्स। और जो हमारे यहाँ नदियों में जो मछलियां हैं वो प्रायः कब ब्रीडिंग करती हैं, जब रेनी सीजन में नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, फ्लड हो जाता है, बाढ़ आती है, तो बहती हुई नदियों में वो ब्रीडिंग करती हैं। बंध्स प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू रिवर। अगर हम इस तरह के बंध बनाते हैं तो ये रिवर की तरह, बंध जो बनाते हैं ये रिवर की तरह कंडीशन प्रोवाइड करती हैं। आगे देखते हैं। फिर है स्पॉइलिंग इज स्टिमुलेटेड बाय हैवी रेन्स, वाटर करंट, टेम्परेचर बिटवीन 34 टू 32 एंड क्लाउडी कंडीशन। ये सब चीजें अगर हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे थोड़ा सा रेन वाटर उसमें कंडीशन हो, वाटर करंट मतलब जल की धारा हो, टेम्परेचर हम रेगुलेट किए रहें, और थोड़ा सा क्लाउडी कंडीशन का मतलब है कि हम बादल तो ला नहीं सकते, लेकिन जो हमारा पॉन्ड है उसके आसपास कुछ चारों तरफ से ऐसी व्यवस्था कर दे, कॉटन कपड़े लगा करके कुछ ऊंचाई पर, कि ज्यादा धूप डायरेक्टली ना पड़े पानी पे, तो ये हल्का सा क्लाउडी कंडीशन हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन अगर हम प्रोवाइड कराएं फिशेस को, तो ये जो फिशेस जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं कर रही हैं, ये आर्टिफिशियल में पॉन्ड में ब्रीडिंग करेंगी। नदियों के लिए, उनके लिए हम एक आर्टिफिशियल नदी जैसा सिस्टम बनाएंगे। यही इस पूरे टॉपिक कहने का मतलब है कि हम एक रिवरीन सिस्टम उनको प्रोवाइड करेंगे, नदी के जैसा माहौल बनाएंगे, थोड़ा सा बहता हुआ जल रहे फोर्स के साथ। अब ऐसा नहीं कि नदी बना देंगे, तालाब में ऐसी कुछ व्यवस्था बनाएंगे कि उसका पानी ऐसे एक तरफ से फ्लो होता, दूसरी तरफ से फिर आके फ्लो होता रहेगा, तो ऐसा कुछ सिस्टम। दूसरा है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइसेशन। हाइपोफाइसेशन का मतलब है कि कुछ हार्मोन्स का यूज करेंगे, अगर हम पिट्यूटरी के द्वारा जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, उनका यूज करें और उनका यूज करेंगे तो इनमें ब्रीडिंग बहुत अच्छे से होगी। द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स secreted by anterior pituitary influence maturation of gonads and spawning। अगर मछलियों के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो इनमें ब्रीडिंग और स्पॉइनिंग यानी अंडे देने की प्रक्रिया, ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ज्यादा बढ़ जाती है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइसेशन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन ब्राजील। इसका उपयोग ब्राजील में किया जा रहा है, अमेरिका, रसिया और चाइना में। भारत में सबसे पहले इन इंडिया स्पॉइलिंग वाज इंड्यूस्ड इन, सबसे पहले क्राइनियस मृगाला, वही मृगाला मछली में किया गया बाई खान 1938, वैज्ञानिक है ये। इसोमस डेनिकस में किया गया चौधरी के द्वारा, ये भी साइंटिस्ट हैं। फिर अगली मछली का नाम दिया गया हेट्रोपन्यूस्टिस फॉसिलिस, इसको किया था रामास्वामी और सुंदरराज ने 1956 में। इन लोगों ने इन मछलियों में हाइपोफाइसेशन के द्वारा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की प्रोसेस को पूर्ण किया था। मतलब है कि पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इन हार्मोन्स का यूज करके इनको जब मछलियों में दे दिया गया तो होता क्या है कि उनमें ब्रीडिंग की प्रोसेस बढ़ गई। ब्रीडिंग की प्रोसेस क्या हुई, बढ़ गई। तो ये जो प्रोसेस है, अगर हम हार्मोन्स के द्वारा अगर ब्रीडिंग को इंड्यूस कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइसेशन। और पहला मेथड आपने कहा कि ये बंध ब्रीडिंग, अगर हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए एक बंध का प्रबंध कर दें, एक बंध बना दें, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड ऐसा बनाए जिसमें रिवरीन सिस्टम हो। रिवरीन सिस्टम का मतलब है कि नदी जैसी फीलिंग हो उसमें, तो उसको हम कहेंगे बंध ब्रीडिंग। तो ये था दो मेथड, एक आपका आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल ब्रीडिंग में आपने पहले बताया, फिर आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में आपने दो मेथड बताया। एक पहला मेथड ऐसी फिशेस जो पॉन्ड में ब्रीडिंग करती हैं, उनके लिए एक मेथड आपने बताया। दूसरा ऐसी फिशेस जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती, तो उनमें हम कैसे उस ब्रीडिंग को इंड्यूस करेंगे।
इसको देख लीजिए भैया, ये टॉपिक यही कंप्लीट होती है। इसके बाद की जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है कि डिफरेंट डिजीजेस या वेरियस डिजीजेस फाउंड इन फिशेस। ये फिशेस की लास्ट टॉपिक होगी कि वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस फाउंड इन फिशेस। तो इस तरह से जो आपकी ब्रीडिंग की प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गई है। इसको आप नोट डाउन करिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे मिलते हैं।